That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम इब्राहिम ने किया रिसीव। प्रधानमंत्री बोले ये उनका भारतीयों के लिए प्रेम। अमेरिका ने पीओके अक्साई चिन्ह को बताया भारत का हिस्सा। ट्रेड डील के बाद शेयर इंडियन मैप सोशल मीडिया पर वायरल। कुर्सी पर बैठकर पिछली सरकार को कोसना आसान, अशोक गहलोत ने कहा बुजुर्गों की सुध ले सरकार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर मलेशिया पहुंचे, जहां मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस मौके पर भारतीय प्रवासियों का बड़ा समूह भी मौजूद था, जो 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का हिस्सा है, जो मलेशिया में रहते हैं और भारत मलेशिया के बीच जीवंत सेतु का काम करते हैं। मोदी ने अपने प्रस्थान बयान में कहा कि वे अपने मित्र अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर आए हैं और दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। इस दौरान खासकर रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, आर्थिक और नवाचार साझेदारी बढ़ाने और नए क्षेत्रों में सहयोग विस्तारित करने पर फोकस रहेगा। 8 फरवरी को दोनों नेता विस्तृत बातचीत करेंगे, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण कदम है। कुआलालंपुर में मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह सच में कमाल की बात है कि आपने सदियों से भारतीय परंपराओं को बनाए रखा है। ये भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने का शानदार उदाहरण है। The way you have preserved traditions over centuries. Recently, I spoke in my monthly radio conversation, Man Ki Baat, about you. I shared with 1.4 billion Indians how over 500 schools in Malaysia teach children in Indian languages. भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने इंडियन मैप शेयर किया है। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह हैं, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइंस से दिखाया जाता है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा नक्शा शेयर किया जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते में भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के सामान खरीद का इरादा जताया है। इसमें तेल और ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पार्ट्स, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद जैसे डेटा सेंटर्स के लिए जीपीयू, कोकिंग कोल के साथ साथ फल, वाइन और स्पिरिट्स, सोयाबीन ऑयल जैसी कृषि वस्तुओं पर टैरिफ कम या खत्म करने की बात है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में किसानों की सुरक्षा बरकरार रखी गई है और यह समझौता मार्च तक अंतिम रूप ले सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि कई उत्पादों पर अब अमेरिका में जीरो ड्यूटी लगेगी। इनमें रत्न और हीरे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स जैसे प्रमुख निर्यात आइटम शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में भी लाभ होगा, जहां मसाले, चाय, कॉफी और उनसे बने उत्पाद, नारियल और नारियल तेल, सुपारी, काजू, ब्राजील नट, चेस्टनट, कई फल और सब्जियां जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक्सपोर्ट हो सकेंगे। अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में 5 साल बनाम 2 साल के बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत अलग है। उन्होंने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश के बुजुर्ग, पेंशनर्स और बीमार सरकारी कर्मचारी दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर्स पर भटक रहे हैं। आरजीएचएस योजना के तहत दवा विक्रेताओं का 800 करोड़ रुपए बकाया है। नियम के मुताबिक 21 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन 6 महीने से फाइलें अटकी पड़ी हैं। बुजुर्ग खाली हाथ लौट रहे हैं और महंगे निजी इलाज का बोझ उठा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर पिछली सरकार को कोसना आसान है, लेकिन जनता की सुविधाएं चालू रखना मुश्किल। उन्होंने सीएम भजनलाल से अपील की कि वे भाषणों के मायाजाल से निकलकर धरातल पर इन बुजुर्गों की सुध लें और तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस घटना और इसके बाद की कार्रवाई ने सिस्टम की गहरी सड़ांध को फिर उजागर कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आया कि केस भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन करते हुए कहा कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर सांसद पप्पू यादव मजबूती से खड़े हुए। उनकी गिरफ्तारी को राहुल ने साफ राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जिसका मकसद जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराना और दबाना है। मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पहली बार बीजेपी की मेयर होंगी रितु तावड़े। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया है। रितु तावड़े घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद हैं और पहले शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने उप महापौर पद के लिए संजय शंकर घाड़ी को उम्मीदवार घोषित किया है, जो 1.25 साल के लिए पद संभालेंगे। 2025 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें मिली। महायुति के गठबंधन से बहुमत सुनिश्चित होने के बाद ये फैसला हुआ है। ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टल जैसे ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सर्विसेज के लाखों ड्राइवरों और पार्टनर्स यानी गिग वर्कर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल की। इसे ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया। ये बंद न्यूनतम किराए की मांग, गिरती कमाई, बढ़ते ईंधन खर्च और कंपनियों के शोषण के खिलाफ था। यूनियनों का कहना है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के तहत बेस फेयर नोटिफाई नहीं करने से कंपनियां मनमाने रेट तय कर रही हैं, जबकि पैनिक बटन इंस्टॉलेशन के बदलते नियमों से ड्राइवरों पर 12,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस हड़ताल का असर व्यापक रहा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में राइड्स की अनुपलब्धता, लंबा वेटिंग टाइम और सर्ज प्राइसिंग बढ़ी, जिससे लाखों कम्यूटर्स को परेशानी हुई। हालांकि कुछ इलाकों में सेवाएं आंशिक रूप से जारी रहीं। यूनियनों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए भीषण आत्मघाती हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंजीवेरा इलाके में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, बैनर और तख्तियां लहराई और मृतकों के प्रति गहरा दुख जताया। इस्लामाबाद के तारलाई इलाके में खदीजा तुल कुबरा इमामबाड़े में हुए विस्फोट में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए, जिससे घाटी के शिया समुदाय में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल से शिया समुदाय पर ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि नमाज पढ़ रहे निर्दोष लोगों, बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाना किसी भी विचारधारा से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को हुई भीषण आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस की पाकिस्तान प्रांत इकाई ने अपने टेलीग्राम चैनल और अमाक न्यूज एजेंसी पर बयान जारी कर दावा किया कि यह हमला उनके एक लड़ाके ने किया, जिसमें नकाबपोश हमलावर की तस्वीर भी साझा की गई है। मुंबई के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है, जिससे आम आदमी की जेब को थोड़ी राहत मिली है। 22 कैरेट सोना अब 14,355 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया है, जबकि 24 कैरेट शुद्ध सोना लगभग 15,660 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है।
चांदी की बात करें तो वो भी धड़ाम से गिरी है और अब 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।